करोड़ जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किया है। किस कंपनी के? तो क्वालकॉम वेंचर की कंपनी है जिन्होंने 730 करोड़ इन्वेस्ट किया किसके ऊपर? जियो की प्लेटफॉर्म के ऊपर। जियो, ठीक है। अभी ये दिखाता हूँ। इट हैज डिसाइडेड दैट 73 करोड़ इन जियो प्लेटफॉर्म क्वालकॉम वेंचर व्हिच इज एन इन्वेस्टमेंट आर्म। ठीक है, ये क्या होता है? इन्वेस्टमेंट आर्म। क्वालकॉम इनकॉर्पोरेट will make an investment for 0.15% stake, मतलब 0.15% स्टेक के हिसाब से 730 करोड़ जियो प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्वेस्ट किया है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी बात है। मतलब ग्लोबली नेटवर्क देखने के लिए तो भी अच्छा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा और फैसिलिटी भी मिलेगी और फ्यूचर में बेहतर चलेगा जियो प्लेटफॉर्म नेटवर्क। ठीक है, ये भी एक बात है। देखो, टोटल इन्वेस्टमेंट जियो प्लेटफॉर्म RS 1,18,003 इन 18.5 करोड़ ऑलरेडी टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। मतलब फ्यूचर में क्वालकॉम ने विल टेक टोटल इन्वेस्टमेंट जियो प्लेटफॉर्म इतना। ठीक है, और कितना होल्डिंग? 25%, 25.25। तो अब कितना है? 0.15%। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो ये क्या होता है। वैल्यू हल क्या है? इक्विटी वैल्यू ऑफ RS 516 लाख करोड़। चेयरमैन मतलब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी, जिसके अंडर जियो काम करते हैं, मतलब डायरेक्टली इनका जियो भी। ठीक है, ये बिगेस्ट इकोनॉमिक बेनिफिट होगा कि क्या क्या बेनिफिट होगा? डिजिटल इकोनॉमी टू एवरीवन इन द कंट्री, तो सबको बेनिफिट होगा। अब नेक्स्ट न्यूज़ आता है नितिन गडकरी टू ले फाउंडेशन स्टोन फॉर न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर इन हरियाणा। ये नितिन गडकरी है। ठीक है, हमारे MSME मिनिस्टर के साथ साथ रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इनके पास भी है। तो इन्होंने क्या किया? फाउंडेशन स्टोन। तो क्या फाउंडेशन स्टोन है? स्टोन फॉर हाईवे प्रोजेक्ट विच विल बी ले ए न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर इन हरियाणा। द प्रोजेक्ट आर वर्थ RS 20,000 करोड़। मतलब एक न्यू हाईवे प्रोजेक्ट होगा हरियाणा में। इकोनॉमिक कॉरिडोर फाउंडेशन बनाने के लिए प्रोजेक्ट कितना रुपया? 20,000 करोड़। कितना रुपया? 20,000 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट है जिन्होंने नितिन गडकरी ने एक फाउंडेशन हरियाणा में बनाएंगे। ठीक है, आज मिनिस्ट्री मिनिस्टर ऑल्सो इनॉग्रेटेड द देयर कंप्लीटेड रोड प्रोजेक्ट। चीफ मिनिस्टर हरियाणा कौन? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, विल रिसाइड वर्चुअल इवेंट फाउंडेशन लाइंग द इनॉग्रेशन ऑफ रोड प्रोजेक्ट। मतलब ऑलरेडी इनॉग्रेशन हो चुका है, काम चालू हो चुका है। ठीक है, ये है फाउंडेशन। क्या क्या फाउंडेशन आएगा? 227 किलोमीटर 6 लेन एक्सेस कंट्रोल बाई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ऑन NH 1525 फ्रॉम इस्माइलपुर टू नारानूल 8 पैकेज विच कॉस्ट 8650 करोड़। ठीक है, इतना मतलब पहले के लिए यानी इस्माइलपुर से नारानूल 8 इस्माइल टू नारानूल 8 पैकेज है। इनका कॉस्ट इनका कॉस्ट कितना? 8650। ठीक है, 8650 करोड़। तो यहाँ पे क्या होगा ना? 6 लेन एक्सेस 226 किलोमीटर 6 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। ठीक है, पुर टू नारानूल से काम खत्म। अब देखो नेक्स्ट आता है 4 लेन गुरुग्राम पट्टी टू रेवाड़ी सेक्शन ऑफ NH 352। यहाँ पे 46 किलोमीटर करीबन। इनका कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1524 करोड़। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है 4 लेन रेवाड़ी बाईपास 14 किलोमीटर के लिए 928 करोड़। उसके बाद 30 किलोमीटर के लिए रेवाड़ी अटलई मंडी सेक्शन, इनका कॉस्ट कितना? 1057 करोड़। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है NH 45। इनका कॉस्ट कितना? नेल नारानूल बाईपास, इनका कॉस्ट ऑलरेडी पैकेज में आ चुके हैं 8650 पैकेज में, ये डायरेक्टली आ जाते हैं। ठीक है, ये जो 86 पैकेज थे। ठीक है, ये देख लेना। ठीक है, तो सब कुछ इधर लिखा है। तो नेक्स्ट न्यूज है सिंगापुर इलेक्शन का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। तो पीपुल्स एक्शन पार्टी इन्होंने जीता है। ये पहले रूलिंग पार्टी, मतलब पिछला
क्यों आ जाता है ये भाई? हाँ, पीएम है ली हैसन लुंग। ली ली हैसन लुंग, इन्होंने पीपुल एक्शन पार्टी का, इनका पार्टी के अंदर इन्होंने, ये है ली हैसन लुंग, ये सिंगापुर का पीएम है, इन्होंने जीता है। ठीक है, तो और क्या क्या इम्पोर्टेंट है मैं देख देता हूँ इधर। इन्होंने PAP 83 सीट आउट ऑफ टोटल 93 पार्लियामेंट्री सीट, इन्होंने 93 से 83 वोट इन्होंने एक्योर किया है, which is down from almost 70% वोट शेयर इन 2005 जनरल इलेक्शन। इनका पार्टी का नाम क्या है? पीपुल एक्शन पार्टी। ओके, खत्म। सब आप पढ़ लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पढ़ लेना। ये नेक्स्ट है रशिया कोविड वैक्सीन। रशिया बिकम फर्स्ट नेशन टू कंप्लीट क्लिनिकल ट्रायल ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन। ठीक है, इन्होंने वैक्सीन मतलब क्लिनिकली कंप्लीट हुआ इनका। ठीक है, देखो, फर्स्ट नेशन टू सक्सेसफुली कंप्लीट द ह्यूमन ट्रायल COVID vaccine. Russia's COVID vaccine has proven to be effective as per result of trials. Okay, chief researcher Elena Somarkochuk informed that the human trial of Russia COVID vaccine have been completed and volunteer will be discharged soon. मतलब वैक्सीन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिनके ऊपर अप्लाई मतलब वॉलंटियर के विल डिस्चार्ज सून। ये हेड ऑफ द सेंटर ऑफ क्लिनिकल रिसर्च ऑन मेडिटेशन रशियाज सचबर्न यूनिवर्सिटी, इन्होंने कंप्लीट किया है। इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है कि ऑलरेडी वैक्सीन कंप्लीट हो चुका है, जो वॉलंटियर है इनका वो ऑलरेडी डिस्चार्ज होंगे आगे जाके। ठीक है, डिस्चार्ज ऑन मतलब जुलाई 15 से इनका चांसेस है वॉलंटियर डिस्चार्ज होंगे। ठीक है, तो सेकेंड ग्रुप विल डिस्चार्ज, मतलब दो ग्रुप है। पहला ग्रुप वॉलंटियर मैंने को, यानी फेज 1 हमारे जैसा फेज 1 फेज 2 है, इनका ग्रुप 1 ग्रुप 2 है। मतलब जिनके अंदर अप्लाई ह्यूमन वैक्सीन इनके अंदर अप्लाई है ना, तो इनके ऊपर सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था। अगर इनका कोई भी इफेक्ट ना हो तो ये सक्सेसफुली लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ग्रुप का डिस्चार्ज जुलाई 15 में और सेकेंड ग्रुप का डिस्चार्ज जुलाई 20 में। ओके, ये सब वैक्सीन ट्रायल, पहला वैक्सीन ट्रायल कहाँ पे है? एकदम फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन फॉर इंटरमोलिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे ना, बुरडेनिको मिलिट्री हॉस्पिटल में पहला वैक्सीन यानी फेज 1 के लिए पहला एंटी वायरस दिया हुआ है, मतलब एंटी वैक्सीन जो जिसके कहते। और सेकेंड वैक्सीन कहाँ पे? पाउडर फॉर द प्रिपरेशन सॉल्यूशन ऑफ इंटर, ये तो ऐसे ही है, मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। पहला आपको क्वेश्चन आ जाएगा, रशिया का पहला वैक्सीन कहाँ पे दिया था ना? पहला वैक्सीन बुरडेंको मिलिट्री हॉस्पिटल में, सेकेंड वैक्सीन मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेकेंड वैक्सीन। ओके, फर्स्ट ग्रुप इन्वॉल्व अराउंड 18 वॉलंटियर, सेकेंड ग्रुप अराउंड 20 वॉलंटियर। कंप्लीट रिमेन आइसोलेशन, मतलब जो वॉलंटियर अगर डिस्चार्ज होने के बाद आपका आइसोलेशन में 28 डेज में रहेंगे डिस्चार्ज होने के बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्चेस CAPF नेशन वाइड टी प्लांटेशन ड्राइव। ये क्या होता है देखो, CAPF का फुल फॉर्म है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ओके, नेशन वाइड ट्री प्लांटेशन मतलब जो पीपल का ट्री होता है ना, पीपल ट्री, उनका प्लांटेशन CAPF के कैंपस के अंदर अमित शाह ने इनाग्रेट किया है, यानी लगाया है। प्लांटिंग क्या है? प्लांटिंग ऑफ सैपलिंग ऑफ द पीपल ट्री एट द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कैंपस इन गुरुग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब जो CAPF के कैंपस के अंदर जितना भी पीपल ट्री प्लांटिंग किया है, किसने किया है? अमित शाह ने किया है। देखो इसका क्या होगा, प्लांटेड बाय देखो अंडर द ड्राइव सैपलिंग हैव बीन प्लांटेड बाय द जवान्स ऑफ द CAPF इन छत्तीसगढ़, द पर्सनल ऑफ CRPF, BSF, CISF, ITBP हु हैव बीन डिप्लॉयड छत्तीसगढ़ एंटी नक्सल ऑपरेशन हैज बीन प्लांटिंग सैपलिंग इन द रेस्पेक्टिव एम्प्लेक्शन। देखो इसका मतलब ये तो अभी हुआ कहाँ पे? गुरुग्राम में। जो CRPF, BSF वाला, CISF वाला, IT वाला, जो भी इनके अंदर जो भी कैंपस में भारत के में जिसके अंदर जो कैंपस में इन्होंने प्लांटिंग ऑलरेडी काम कर चुके हैं। ठीक है, मतलब उसके कैंपस में पीपल का ट्री, ताकि इनके मुक्त हवा, लेस पोल्यूशन, तो इनके अंदर मिल सकते हैं। बहुत
ज़रूरी है प्लांटिंग, ठीक है, इसलिए आप हो सकता है तो पौधे लगाइए, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगा, अचीव टू मतलब CAPM अंडरटेक ड्राइव इन द रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अचीव द कलेक्टिव टारगेट ऑफ द प्लांटिंग मोर देन 1.35 करोड़ सैपलिंग इन जुलाई 2020। मतलब जुलाई के में एंड है तक आपका टारगेट कितना है, 1.35 करोड़ सैपलिंग लगाएंगे, चारा, ठीक है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट आता है, इंडियन आर्मी प्लान्स टू ऑर्डर सेकेंड बैच 72,000 असल्ट राइफल फ्रॉम USA, ठीक है। ये क्या होता है देखो, इंडियन आर्मी हैज डिसाइडेड टू प्लेस अनदर ऑर्डर फ्रॉम 72,676 असल्ट राइफल फ्रॉम द USA, ठीक है। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम अमेरिका से 72,616 असल्ट राइफल पहले में, तो पहला बैच क्या था, 72,000 राइफल था, ठीक है, ऑलरेडी हैज़ बीन डिलीवर्ड टू आर्मी। तो पहला आपको क्वेश्चन आएगा, पहला बैच आर्मी का क्या था, 72,000 राइफल था। सेकेंड बैच क्या था, 72,616 असल्ट राइफल। ख़त्म काम, सिंपल सा बात। क्योंकि ऐसे चल रहा है ऑनगोइंग बॉर्डर डिस्प्यूट विथ चाइना, तो इसीलिए इन्होंने मंगाए ताकि आगे भी काम आ सकते हैं, ठीक है। ये इधर भी, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। AK राइफल प्रोड्यूस जॉइंटली इंडिया एंड रसिया, रसिया से हम इन्होंने जॉइंटली अमेठी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाया है AK-2, ठीक है। और क्या है, स्पाइसी बम, आपको तो पता है इनका भी डेवलपमेंट स्ट्रेंथन मतलब और अपग्रेडेड वर्जन भी आ रहा है। तो कहाँ से मंगाया है, इन्होंने इजराइल से ख़रीदा है, ठीक है। तो आई थिंक आखिरी न्यूज़, गूगल टू इन्वेस्ट $10 मिलियन टू इन इंडिया टू बूस्ट डिजिटल इकोनॉमी। मैंने बताया नहीं, इसी के साथ सभी साथी राधे राम राम, मैंने बताया नहीं, सॉरी। तो चलती है आखिरी न्यूज़, गूगल टू इन्वेस्ट $10 मिलियन गूगल ने भारत के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे ताकि डिजिटल जो इकोनॉमी के है, डिजिटल इकोनॉमी की ज़्यादा ग्रो करें, ठीक है। लगभग 75,000 करोड़ नेक्स्ट 5 to 7 ईयर थ्रू गूगल फॉर इंडिया डिजिटल फंड। ये एक फंड है गूगल फॉर इंडिया डिजिटल, इस फंड से इन्होंने 70 यानी USD 10 मिलियन देंगे, 10 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन भारत देंगे ताकि भारत का इकोनॉमी डेवलप हो। तो कोविड-19 की वजह से भारत का इकोनॉमी थोड़ा लैग चल रहा है, मतलब डाउन चल रहा है। तो डिस्कस हुआ मोदी जी के साथ सुंदर पिचाई, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रविशंकर प्रसाद अटेंड द 6th एनुअल डिजिटल एडिशन ऑफ गूगल इंडिया, ही एडेड टू इन्वेस्टमेंट रिफ्लेक्शन कॉन्फिडेंस फ्यूचर ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर कॉम्पिटिटिव कोर चैनल। थैंक यू बच्चा।